मोटू पतलू और चिराग की कहानी। एक बार मोटू पतलू अपने नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में मोटू को भूख लग गई और उसने पतलू से कहा कि मुझे भूख लगी है। पतलू ने कहा कि तुम्हें हमेशा भूख लगी रहती है। फिर पतलू ने सोचा कि अगर मोटू ने कुछ नहीं खाया तो यह आगे नहीं बढ़ेगा। पतलू ने कहा कि ठीक है, हम उस पेड़ के नीचे बैठकर खाना देते हैं। दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ गए और खाना खाया। जैसे ही मोटू खाना खा कर उठा तो उसके पैरों के नीचे कुछ चुभ गया और जैसे ही मोटू ने उसे निकाला तो वह एक चिराग था। मोटू ने पतलू को दिखाया और कहा कि तुम्हें एक चिराग मिला है, ये हमारे बहुत काम आएगा। मोटू ने कहा कि यह उस अलादीन का चिराग लगता है, हमें इसे घिसना चाहिए तभी जिन निकलेगा और हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं। पर पतलू ने कहा नहीं, हमें इसे नहीं रख कर आगे बढ़ना चाहिए, यहीं रख कर आगे बढ़ना चाहिए। मोटू पतलू और फिल्म शूटिंग। पतलू ने कहा कि पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाए, हमें चलना चाहिए। पर मोटू ने पतलू की बात नहीं सुनी और चिराग को घिस दिया और उसमें से कुछ निकल कर आया और बोला कि मुझे किसने बाहर निकाला है। मोटू ने कहा मैंने बाहर निकाला है। उस जित्र ने कहा कि मैं तुम्हारी सिर्फ 3 इच्छा पूरी करूँगा और उसके बाद तुम्हें एक आदमी चाहिए जिसे मैं अपना नौकर बनाऊँगा। अगर मंजूर हो तो 3 इच्छा बताओ, नहीं तो मुझे जाने दो। मोटू ने कहा यह गलत बात है, नौकर तुम मेरे हो और तुम्हें भी एक नौकर चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटू पतलू और मिलावटी दूध। जित्र ने कहा कि अगर इच्छा पूरी करवानी है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। मोटू ने पतलू से कहा कि इसे हमें मज़ा चखाना चाहिए, नहीं तो ये सबको परेशान करेगा। मोटू ने कहा ठीक है, हमें मंजूर है। मोटू ने कहा कि हमें बहुत दूर जाना है, तुम हमें वहाँ तक पहुँचा दो। जित्र ने कहा ठीक है। जित्र ने उन्हें वहाँ पर पहुँचा दिया। फिर मोटू ने कहा कि रात बहुत हो गई है और गर्मी भी बहुत है, तुम पंखा भी चला दो। जित्र ने उन्हें हवा भी दी। अब मोटू ने कहा कि रात भी हो गई है और तीसरी इच्छा हम कल बताएंगे। मोटू पतलू और जादुई टापू। जब सुबह हुई तो मोटू ने कहा कि भूख लगी है, हमारे खाने के लिए कुछ ले आओ। जित्र ने ये भी काम कर दिया और अब जित्र की बारी थी। अब जित्र बोला कि मुझे अब एक नौकर चाहिए। तभी पतलू ने कहा कि ठीक है, हमें पता है, लेकिन वह नौकर बाहर ही नहीं आ रहा है। अगर तुम उस नौकर को बाहर निकाल लो तो वह बहुत अच्छा है। जित्र ने पूछा कि नौकर कहाँ है? पतलू ने कहा कि इस बोतल के अंदर है। अगर तुम अंदर जाकर उसे बाहर ले आओ तो तुम उससे खूब सेवा करवाना। जैसे ही जित्र अंदर गया, पतलू ने बोतल बंद कर दी और समुद्र में फेंक दी। मोटू ने कहा सबको नौकर बनाना चाहता था, अब गया पानी में। तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको मोटू पतलू की कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम कहानी डालें आप तक पहुंच पाए। फिर मिलती हूं एक ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।